रितेश जी शास्त्री जी को डडुका से, जिनका विषय है तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन की आवश्यकता। उनका एकमात्र सामान्य परिचय जिस प्रकार है कि आदरणीय रितेश जी भाई साहब पंडित श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के 15वें बैच के छात्र रहे हैं। 1991 से 1996 तक उन्होंने शास्त्री किया। वे अब राजस्थान में शासकीय शिक्षक है, गवर्नमेंट विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और साथ ही साथ वर्तमान में ध्रुवधाम बांसवाड़ा में जब जब उन्हें समय मिलता है वे वहां पर विद्यार्थियों को पठन पाठन का अवश्य कार्य कराते हैं। इस प्रकार चले अब हम अंतिम विषय, इस पूरे परिचर्चा के सर्वोत्तम सबसे अंतिम विषय पर चलते हैं, तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन की आवश्यकता, पंडित रितेश जी शास्त्री रेडुका। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है वैसा। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षे। विगत 10 दिनों से तत्वार्थ सूत्र पर गोष्ठी चल रही है, परिचर्चा चल रही है। किसी भी कार्य का प्रारंभ यदि अच्छा होता है तो निर्विघ्न समाप्ति की उसकी परिकल्पना की जा सकती है, और किसी कार्य का यदि अंत अच्छा और सुंदर होता है तो वह यादगार हो सकता है। इस गोष्ठी की शुरुआत बहुत सुंदर और अच्छी हुई थी, इसलिए आज यह निर्विघ्न समाप्ति की ओर अग्रसर है और मेरा दायित्व बन जाता है एक अंतिम वक्ता के रूप में इस गोष्ठी को यादगार बनाऊं, तो मैं अपने दायित्व को पूर्ण निर्वहन करने का प्रयत्न करूंगा। तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन की आवश्यकता मेरा विषय है। यदि हम 10 दिनों के वक्ताओं, जो 39 वक्ता हो चुके हैं, उन 39 वक्ताओं के विषय को यदि हम सुन लें, समझ लें, तो मेरा विषय स्पष्ट हो जाता है। यदि इसके साथ साथ मैं ये भी कहूं कि यदि हम अध्यक्षीय भाषणों को सुने, समझें, तो तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन की आवश्यकता का विषय स्पष्ट हो जाता है। मैं उन सब बातों का पृष्ठ पेषण न करते हुए कुछ मौलिक बातें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित यह महाग्रंथ आचार्य भगवान प्रथम शताब्दी के अंतिम या द्वितीय शताब्दी के आरंभ में इस भारत भूमि को अलंकृत किया। ऐसे आचार्य उमा स्वामी देव, जिन्हें आचार्य गृद्धपिच्छा के नाम से भी जाना जाता है, वे दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। दोनों संप्रदायों अर्थात दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में जिनको समान रूप से मान्यता प्राप्त है, अनेक रिद्धियों से संपन्न है, उमा स्वाति नाम से भी जाने जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, 10 अध्यायों और 357 सूत्रों में निबद्ध ये महाशास्त्र बहुत ही अपूर्व है, अद्भुत है। इस ग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता क्या है, क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए? यदि हम इसकी विषय वस्तु की ओर देखें, इसकी जो समग्र रूप से विषय वस्तु है 10 अध्यायों में 357 सूत्रों में, उस पर यदि दृष्टिपात करें तो इस ग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता क्या है ये स्पष्ट हो जाए। लेकिन मैं विषयों पर प्रकाश नहीं डालूंगा। आपको पीपीटी के माध्यम से तो वो सारी वर्ण विषय 10 अध्याय की विषय वस्तु आपको वहां पर दिखेगी, लेकिन उससे हटकर, लेकिन उसी में आगम के आलोक में ही इस अध्ययन, इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता क्या है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मैं आरंभ करता हूं इस महाग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता की जानी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे
हमारा प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। कहा भी है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि प्रयोजन के बिना मंद से मंद यानी बुद्धि में हीन व्यक्ति हो वो भी प्रवर्तन नहीं करता। फिर हम तो मोक्ष मार्गी कहे जाते हैं, फिर हम तो भव का अभाव करने के लिए ये सारा प्रयत्न करते हैं, तो आखिर हम इतने 357 सूत्र और इन पर आचार्य भगवंतों ने अनेकानेक टीकाएं लिखी हैं, जो प्राप्त टीकाएं यदि कही जाती हैं तो लगभग 1000 टीकाएं प्राप्त हैं। तो इतनी टीकाओं का हम अध्ययन क्यों करें? आइए देखते हैं कि इन ग्रंथों की अध्ययन करने की आवश्यकता क्या है। टीकाएं भी अभी हम अनेक विद्वानों से सुन भी रहे थे कि इस पर ग्रंथ है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, भास्करी टीका है, श्रुत सागरी टीका है, ऐसी अनेकानेक टीकाएं। तो सबसे पहले मेरा बिंदु यहीं से आरंभ होता है कि जिस आचार्य उमा स्वामी देव के इस छोटे से ग्रंथ अर्थात यदि सूत्रों को लें तो इस पर हजारों हजार पृष्ठ टीकाएं लिखी गई हो, तो इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जिस कारण इन्होंने इसकी टीकाएं लिखी, जो विस्तार रूप से हमें प्राप्त है। तो वो क्या था? उस मूल ग्रंथ में अर्थात तत्वार्थ सूत्र में, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है, उसमें ऐसा क्या था जिसके कारण से इतनी सारी टीकाएं लिखी गई? कहा जाता है कि जैसे थोड़ा सा भी कोई लिखने वाला हो, कवि हो, जैन दर्शन को समझता हो, तो वह 12 भावना लिखकर अपने कवित्व को सिद्ध करता है। ऐसे ही जैन दर्शन को भी थोड़ा बहुत जानने समझने वाला व्यक्ति हो तो तत्वार्थ सूत्र पर अपनी लेखनी अवश्य चलाता है। तो निश्चित रूप से इस ग्रंथ में ऐसा कुछ अवश्य है जिसके लिए हमें इसका स्वाध्याय करना चाहिए। मैं अध्ययन की बजाय स्वाध्याय शब्द को प्रयुक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कि इस ग्रंथ के अध्ययन की आखिर आवश्यकता क्या है। तो हम सभी जीव सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैंने जो मौलिक बिंदु तैयार किए हैं, मैं पूरे बिंदुओं की चर्चा नहीं कर पाऊंगा। वो आपको पीपीटी के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाई देंगी, वो आप पढ़ भी लेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि इस ग्रंथ की हमें अध्ययन की आवश्यकता क्या है। या हम 10 अध्याय के जो वर्ण विषय है, पहले अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, वो भी पीपीटी के माध्यम से तैयार किया हुआ है, उसको भी यदि हम अवलोकन कर लेंगे तो इस ग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला यदि हम बिंदु की चर्चा करते हैं तो वो है सुख प्राप्ति। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से डरता है। पंडित दौलत राम जी साहब भी खैडाला में जिसके बारे में लिखते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो सुख प्राप्ति का उपाय और दुख दूर करने का उपाय यदि हमें कहीं प्राप्त होता है तो वह इस महान तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में प्राप्त होता है। इस सुख प्राप्ति हेतु, जिसे मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता, कि जिसे सांसारिक सुख, जिसे सुखाभास कहते हैं, और स्त्री पुत्र धन मकान इत्यादि सुख, उसकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि कम समय है और कम समय में मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। तो पहला बिंदु हुआ सुख प्राप्ति के लिए, कि हम सुख चाहते हैं और दुख से दूर होना चाहते हैं, इसलिए हमें इस ग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आत्महित। इसे एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, सुख प्राप्ति अथवा आत्महित। लेकिन आत्महित जो मैंने दूसरे बिंदु पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, उसके पीछे एक विशेष कारण है। वो इसलिए कि इस ग्रंथ के निर्माण की जो कथा मिलती है, या किंवदंती भी कह सकते हैं, कि सौराष्ट्र प्रांत में उज्जैन गिरी के निकट गिरनार नगर में वेपायक नामक एक व्यक्ति था, विद्वान था, जिसने सूत्र बनाया
दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र उसने पाटिये पर लिख करके रखा। गद्य पिच्छाचार्य ने उस सूत्र को देखा और उस सूत्र के आगे शब्द जोड़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। द्वैपायक जब आया तो उसने अपनी माँ से पूछा कि ये पद किसने जोड़ा है। माँ ने बताया कि एक निर्ग्रंथ साधु थे, उन्होंने इस पद को जोड़ा है। वह ढूंढते खोजते जंगल में गया, वन में गया और आचार्य महाराज से पूछा कि महाराज आत्मा का हित क्या है। तो महाराज ने बताया, आचार्य उमा स्वामी देव ने बताया कि मोक्ष। तो इससे बात सिद्ध होती है कि आत्मा का हित किसमें है, मोक्ष में। इसलिए मैंने दूसरा बिंदु लिखा आत्महित। इसीलिए जब आचार्य भगवान ने बतलाया कि आत्मा का हित मोक्ष में है, तो इस ग्रंथ का आरंभ ही पहले सूत्र में आरंभ होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात जिस शास्त्र में मोक्ष मार्ग बतलाया गया हो और मार्ग का मार्ग जिसमें बतलाया गया हो, ऐसा ये महाशास्त्र है। इसलिए हमें इस ग्रंथ के स्वाध्याय की आवश्यकता है। इसे हमें आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। इस ग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता इस बात से सिद्ध होती है कि जब 10 लक्षण महापर्व आरंभ होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि जो अनपढ़ हमारी माता बहनें हैं, वे भी इस ग्रंथ को आद्योपांत जब तक श्रवण नहीं करती हैं, जब तक इसका पाठ नहीं कर पाती हैं, तब तक वे भोजन पानी ग्रहण नहीं करती। ये आवश्यक रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जहन में भी, उनके हृदय में भी इस ग्रंथ की महत्वता बहुत अच्छी तरीके से खचित है। इसीलिए हमें इस ग्रंथ का निरंतर प्रति समय स्वाध्याय करके अपना आत्महित करना चाहिए, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मैं अगले बिंदु पर बात करता हूं। इस ग्रंथ में मोक्ष और मोक्ष का स्वरूप बतलाया गया है। पुनश्च इस बिंदु को मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं, क्योंकि अभी ही पहले ही अधिकार में या पहले ही अध्याय में, पहले ही सूत्र से जहां पर मोक्ष मार्ग बतलाया, तो अब स्वाभाविक रूप से ये आवश्यक हो जाता है कि मोक्ष मार्ग क्या है। यदि हम इस पूरे ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करते हैं तो ये बात हमारे स्पष्ट सामने आती है कि यह ग्रंथ मुख्य रूप से जैसे शिष्य प्रश्न कर रहा हो और आचार्य भगवान हर प्रश्न का उत्तर प्रदान कर रहे हों, ऐसी प्रश्नोत्तर शैली में, सूत्रात्मक शैली में यह ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ है। तो इस ग्रंथ में क्रमशः पहले अध्याय में जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसे जहां आरंभ होता है, तो जहां पर 10वें अधिकार में मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। तो ऐसे क्रमशः 1 से 10वें अधिकार तक मोक्ष और मोक्ष का स्वरूप हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस ग्रंथ का पारायण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, इस ग्रंथ में मोक्ष मार्ग का स्वरूप अर्थात क्या, कि पहले सूत्र में जैसा कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो यदि हम गौर से पढ़ें, यदि हम बहुत गहराई से देखें, तो निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान की चर्चा आचार्य भगवंत ने पहले अधिकार में बहुत स्पष्ट रीति से की। जहां पर अधिगम की चर्चा आती है, जहां पर सम्यक ज्ञान की चर्चा आती है, और सम्यक चारित्र की यदि बात करें तो नवा अधिकार जहां पर संवर और निर्जरा अधिकार की चर्चा की है, और अंतिम 10वें अधिकार में जहां पर मोक्ष की बात की है, तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो मोक्ष मार्ग है, ऐसा विवेचन इस अधिकार में किया गया। इससे हमें क्या फायदा होगा, हम क्यों पढ़े, हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी, तो वही जहां हमने पहले बिंदु की बात की थी, आत्महित। आत्महित से जुड़ा हुआ है सुख की प्राप्ति। इसलिए हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, इस ग्रंथ का पारायण करना। प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पॉइंट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे में उसका भाव निहित है, एक दूसरे से लिंक है। यदि एक को हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे
तो जैसे ट्रेन की पटरी के बीच में जरा सा भी गैप आ जाए तो वो ट्रेन चल नहीं पाती है, रुक जाती है, या भयंकर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक ऐसा ही एक बिंदु से दूसरा बिंदु क्रमशः जुड़ा हुआ है। अगला बिंदु है तत्वार्थों का स्वरूप। अब तत्वार्थों का स्वरूप तो वहीं जहां पहले अधिकार में चर्चा आई थी, जीवा जी, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ऐसे जो ये 7 तत्व हैं, क्योंकि उसके पहले सूत्र आया था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वहां पर आचार्य भगवान ने उन 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप बतलाया। अब आप पूछेंगे उससे क्या होगा, कि उससे यह होगा कि तत्वार्थों का सच्चा स्वरूप नहीं जानने के कारण से जो पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जो 7 तत्वों संबंधी भूलों का जो विवेचन किया है, वो विवेचन खड़ा हो जाता है। तो तत्वार्थों का स्वरूप इसलिए जानना आवश्यक है, और यथार्थ में तो जीव और अजीव जान लिया, और यथार्थ में तो जीव ही जान लिया, तो अन्य जो सारे तत्व हैं वो सहज जानने में आ जाते हैं, और हमारा कार्य जो आत्महित का है, सुख प्राप्ति का है, वो कार्य सहज संपन्न हो जाता है। और गजब की बात, इस ग्रंथ के जब हम तीसरे और चौथे अधिकार का अवलोकन करते हैं तो उसमें जैन भूगोल का जो वर्णन है, ये सारी चर्चा मैं और ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा, क्योंकि हम विगत 39 वक्ताओं के माध्यम से जब जब प्रत्येक अधिकार की चर्चा हुई तो वहां पर निष्णात विद्वानों ने बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी के माध्यम से और नक्शों के माध्यम से सारी चीज हमें बतलाई है, समझाई। तो जैन भूगोल का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है, ऊर्ध्वलोक क्या है, मध्य लोक क्या है, अधोलोक क्या है, ढाई द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप क्या है, ये सारा का सारा विवेचन बहुत सुंदर रीति से और स्पष्ट रीति से और सम्यक, जो हम लौकिक पढ़ाई में भूगोल में जो पढ़ करके आए हैं उससे हट करके मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किया सम्यक। सम्यक विवेचन जो किया गया है जैन भूगोल का, वो हमें यहाँ प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, हमें इस ग्रंथ का पारायण करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु विश्व व्यवस्था का वर्ण, इस ग्रंथ के माध्यम से जो हमें अन्य मतों से या अन्य जानकारी मिलती है कि विश्व का निर्माण इन्होंने किया, ये इसका नाश कर देते हैं, ये इसका पालन करते हैं, लेकिन जब इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो विश्व व्यवस्था 6 द्रव्यों का जो वर्णन जहां पर आरंभ होता है, जहां अजीव तत्वों का आरंभ जहां 5वें अधिकार से आचार्य उमा स्वामी देव करते हैं, तो 6 द्रव्यों का, सॉरी 6 द्रव्यों का, यदि मैं तत्व बोला हूं तो 6 द्रव्यों का जो वर्णन है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ऐसे 6 द्रव्यों का सुंदर रीति से वर्णन, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो वो जो विश्व के संबंध में हमारे जहन में जो एक परिकल्पना बनी रहती है, जो विश्व के नाम से हम नक्शा जो देखते हैं, जो हमने लौकिक पढ़ाई में पढ़ा है, समझा है, और वो हमारे यहाँ बैठ चुका है, हमारे दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन जब हम इस विश्व व्यवस्था को यदि हमें पढ़ना है तो हमें जानकारी मिलती है यहाँ इस ग्रंथ से, इसलिए हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। अब जो आश्रव अधिकार की, बंध अधिकार की जहाँ चर्चा आती है, तो वहां पर बहुत सुंदर रीति से मैं इस विषय को ज्यादा नहीं लंबाऊंगा, क्योंकि हमारी जो समय सीमा है गोष्ठी की, उससे मैं क्रॉस नहीं होना चाहूंगा, अतिक्रमण नहीं होना चाहूंगा, अतिक्रमित नहीं होना चाहूंगा। तो आचार्य भगवंत ने श्रावकाचार का और श्रमणाचार, श्रावकाचार और श्रमणाचार के ग्रंथ आचार्य भगवंतों ने पृथक रूप से लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान ने किसकी बात कही थी, किसकी प्रतिज्ञा की थी कि मोक्ष मार्ग को वे बतलाने वाले हैं। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर श्रमणाचार की बात की, श्रावकाचार की बात। कैसे? जब महाव्रतों की चर्चा करते हैं, अणुव्रतों की चर्चा करते हैं, तो अणुव्रत और महाव्रत, अणुव्रत हैं वे श्रावक पालन करते हैं और महाव्रत हैं वे मुनिराज पालन करते हैं। तो ऐसे श्रावकाचार और श्रमणाचार का पालन करने की
हमें प्रेरणा, हमें सच्चा स्वरूप यहाँ से प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करना चाहिए। इस अनादिकाल से जो संसार में परिभ्रमण हो रहा है, किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व को अर्थात उल्टी मान्यता को यदि दूर करना है तो इस ग्रंथ के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पहले ही आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब इसकी एक एक पद की व्याख्या पूज्यपाद स्वामी के सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को देखते हैं कि सम्यक पद का क्या अर्थ है, दर्शन शब्द पद का क्या अर्थ है, तो वहां सारी विवेचना स्पष्ट होती है कि प्रत्येक पद का क्यों उपयोग किया गया है। अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आचार्य भगवान ने जब सूत्रात्मक शैली में इस ग्रंथ को लिखा है तो एक एक शब्द का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से और आवश्यक होने पर किया है। अनावश्यक एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जैसा कि वो सुक्ति भी सुनी है कि एक शब्द का भी यदि कम उनको प्रयोग करना पड़े तो उन्हें, जैसे सांसारिक जनों को पुत्र रत्न की जैसे प्राप्त होती है और संसारी जन प्रसन्न होते हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों को यदि एक पद एक शब्द भी कम प्रयुक्त करना पड़े तो उन्हें वो आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए मिथ्यात्व को अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को दूर करने के लिए हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की मैंने पहले ही, कि पहले अधिकार में जहां आचार्य भगवान निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हुए जहां पर अंत में 90वें अधिकार में निश्चय चारित्र की बात करते हैं, तो देव शास्त्र गुरु की बात कहां से आई? तो देव शास्त्र गुरु की बात आप देखिए, इसका मंगलाचरण है, वही मंगलाचरण हम पढ़ते हैं तो बात स्पष्ट होती है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लक्ष्य। इस पूरे विवेचन को इस छंद के आधार पर ही, इस मंगलाचरण के आधार पर ही जो गंधहस्ती महाभाष्य लिखा गया आचार्य समंत भद्रदेव ने, और आचार्य समंत भद्रदेव का ही मीमांसा न्याय का जो ग्रंथ है, इस एक मंगलाचरण के आधार पर ही जहां पर वे आप्त की मीमांसा करते हैं, तो ऐसा इस मंगलाचरण से ही हमें देव का सच्चा स्वरूप पता चलता है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता है ना, जिनके सभी जो वीतरागी, संक्षिप्त में बात करूं तो तीनों विशेषण इसमें घटित होते हैं कि मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, तो ये सच्चा स्वरूप हमें देव का सच्चा स्वरूप मिलता है। गुरु का सच्चा स्वरूप जहां 90 अधिकार में आचार्य भगवान ने चर्चा की संवर और निर्जरा अधिकार में, तो वहां पर हमें गुरु का सच्चा स्वरूप मिलता है। तो शास्त्र का स्वरूप कहाँ मिलता है? तो ये जो यथार्थ रूप से पहले से 10वें अधिकार तक जो सच्चा स्वरूप बतलाया है वो शास्त्र का स्वरूप है। इसलिए क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु भी निमित्त है, इसलिए देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप भी हमें जानना आवश्यक है। इसलिए हमें देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझने के लिए भी हमें इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करना चाहिए। जिस अभिमान के कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे, कर्तृत्व बुद्धि, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, या भोक्ता बुद्धि, या आचार्य कुंकुंद भगवान के समय सार के माध्यम से जो 4 बुद्धियों की चर्चा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, तो ऐसे कर्तृत्व बुद्धि के शमन के लिए हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। कि कर्तृत्व बुद्धि का शमन कैसे होगा? कि ऐसे होगा कि विश्व व्यवस्था को जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो विश्व व्यवस्था सब स्वयं परिणमन हो रहा है, तो मैं करने वाला कौन होता हूं, और जो आज दिन तक हमारी जो मान्यता पड़ी हुई थी, उस मान्यता का शमन इस ग्रंथ के स्वाध्याय करने से होता है। आत्म स्वरूप को समझने के लिए ये चर्चा आत्महित के संदर्भ में आ ही गई। और एक गजब की बात कि इस ग्रंथ में समाहार शक्ति है। समाहार शक्ति कैसी, आप कल्पना कर सकते हैं कि 357 सूत्र यदि हम क्रमशः लिखने जाएं तो मुश्किल से 4 या 5 पेज में सारा का सारा ग्रंथ हमारा आ जाएगा, यदि हम उसका अर्थ नहीं लिखें, इसके शब्दार्थ नहीं लिखें।
तो 5 पेज का मैक्सिमम 10 पेज का जो ग्रंथ है, वह ग्रंथ हजारों हजारों पेज के विस्तार की क्षमता रखता है। तो प्रत्येक प्रकार के जीव होते हैं, शॉर्ट बुद्धि वाले यानी सूक्ष्मता से समझने वाले, और व्यवहार से या बहुत विस्तार से समझने वाले। तो दोनों चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो ऐसे अद्भुत समाहार शक्ति इस ग्रंथ में प्राप्त हुई। हम स्वाध्याय यदि किए हैं, हम स्वाध्याय करते हैं तो चारों अनुयोगों की चर्चा करते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग। चारों अनुयोगों का यदि स्वाध्याय एक ग्रंथ में मिल जाए तो क्या बुरा है। और वो हमें मिलता है यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में। जब मैं सुन रहा था ये गोष्ठी, और उस दिन के अध्यक्ष थे आदरणीय भाई साहब वीर सागर जी, उन्होंने ये बात सिद्ध की थी कि मोक्ष जो हमारा मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के आधार पर चारों अनुयोग उन्होंने सिद्ध किए थे कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूव्रताम। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम अर्थात प्रथमानुयोग आया, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम तो द्रव्यानुयोग आया, भेदतारम कर्म भूव्रताम करणानुयोग आया, और वंदे तद्गुण लब्धे चरणानुयोग आया। और यथार्थ में जब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो वास्तव में यथार्थ रूप से घटित होता है कि मोक्ष मार्ग के नेता, तो मोक्ष मार्ग के नेता के लिए प्रथमानुयोग के ग्रंथों का आलोड़न करें। तो जो हमारे 63 कला का पुरुष है, चक्रवर्ती हुए, 24 तीर्थंकर पुराण हुए, तो इनका जब हम अवलोकन करते हैं तो मोक्ष मार्ग के नेता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम की जो विश्व तत्वों को, जो लोकालोक की समस्त बातों को जानने वाले हैं, तो कैसे जानते हैं इसका विवेचन द्रव्यानुयोग। भेदतारम कर्म भूगताम, कर्मों को जो भेदन करने वाले हैं तो करणानुयोग का, और वंदे तद्गुण लब्धे चरणानुयोग। तो चारों अनुयोगों का समाहार यदि किसी ग्रंथ में मात्र 357 सूत्रों में प्राप्त हो जाए तो कहाँ बुरा है। जमाना ही चलता है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ चार। तो यहाँ पर एक के साथ चार जब मिल रहा है, एक अनुयोग का स्वाध्याय करने पर या एक ग्रंथ का स्वाध्याय करने पर चार चार अनुयोगों का स्वाध्याय करने मिले, तो ये घाटे का सौदा नहीं। इसलिए हमें इस ग्रंथ का आद्यपांत स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि चारों अनुयोगों का यदि समावेश यदि इस ग्रंथ में किया गया है, तो चारों अनुयोगों का समावेश होने से ये हमारे लिए परम उपकारी है। इसलिए हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। तत्व ज्ञान का भंडार, अगला बिंदु है तत्व ज्ञान का भंडार, कि इसमें 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और जितना जितना विवेचन है बहुत सुंदर रीति से इस ग्रंथ में किया गया है। अंतिम मेरा बिंदु है महापुरुषों के पथ पर चलना। महापुरुषों के पथ पर कैसे चलना, कि जहां आचार्य उमा स्वामी देव ने इस ग्रंथ का शिलान्यास किया, शिलान्यास अर्थात इस ग्रंथ को लिखा, तो उसके बाद लगभग जो प्राप्त 1000 टीकाएं हमारे पास प्राप्त हैं, और अनेक टीकाएं तो गुमनाम होंगी जो अप्राप्य है। तो इतने जब महापुरुष इस पर चल सकते हैं, तो महापुरुषों के मार्ग पर चलना ये तो आर्य लोगों का सिद्धांत ही होता है। तो इसलिए हमें इस पर चलना, इस ग्रंथ का स्वाध्याय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ग्रंथ का स्वाध्याय सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि आत्म कल्याण के लिए, जहां मैंने आरंभ किया था कि आत्म कल्याण, आत्महित, सुख प्राप्ति, ये हमारा लक्ष्य होता है, ये हमारा मोटो भी है कि सुख प्राप्ति और आत्मानुभूति के लिए ही हम करते हैं। कि जैसे हम स्वाध्याय भी करते हैं तो पढ़ते हैं कि पंक्तियां आती हैं, उसको मैं कुछ यूं परिवर्तित करके बोलना चाहूंगा कि हमें इस ग्रंथ को क्यों पढ़ना, हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय क्यों करना। तो पंक्तियां जैसे आती हैं कि जिनवाणी का हम स्वाध्याय क्यों करें, तो पंक्तियां इस तरीके से आती हैं, हो जिनवाणी अभ्यास सदा तत्वों का सम्यक निर्णय हो, रागादि विकारी भाव भगे जिनवाणी स्वस्तिदायक हो। मैं अपने विषय के क्रम में
इसे यो बोलना चाहूंगा कि हो मोक्ष शास्त्र अभ्यास सदा, तत्वों का सम्यक निर्णय हो, रागादि विकारी भाव भगे, मोक्ष शास्त्र स्वस्तिदायक हो। हम तो इस तत्वार्थ सूत्र का अपर नाम मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय इसलिए करें कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, हमारा आत्महित हो, हमारा आत्महित हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। इसलिए हमें इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए भव का अभाव करने के लिए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें, पारायण करें और अपने भव का अभाव करें। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं गिरा। रितेश जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इतना सुंदर विषय हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। यदि मैं अध्ययन की आवश्यकता को एक वाक्य में कहूं तो टोडरमल जी की भाषा में कहा जाएगा, आत्मा का भी मोक्ष यही है, अन्य कुछ नहीं। वहां मोक्ष भी ले सकते हैं, मोक्ष मार्ग भी ले सकते हैं और मोक्ष शास्त्र भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं तो उस समय